ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने इनको सोल्व करना है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास क्या आ रहा है बेटा, डेविएशन फ्रॉम दी आइडियल बिहेवियर। आप लोगों के पास क्या दे रखा है, रियल गैसेस। क्या दे रखी है बेटा, रियल गैस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पहले इस बात को समझना है कि आखिर हमारे पास जो गैसेज है उसको मैं दो कैटेगरी में क्लासीफाई करता हूँ। एक होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, एक ऐसी गैस जो आप लोगों के पास हर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसको फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को। ए गैस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ऐसी गैस जो हर कंडीशन के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, आइडियल गैस आपके पास। नेक्स्ट होती है रियल गैस। रियल गैस कौन सी होती है, ए गैस विच नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा जो हर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे ना करे वो क्या कहलाएगी, रियल गैस। वैसे तो बच्चों को हम लोग कहते हैं रोज पढ़ो आइडियल, बच्चे पढ़ते हैं रियल, ये रियलिटी है, हकीकत यही है कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। नो गैस इज आइडियल गैस। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर आप लोगों के पास आइडियल बिहेवियर फॉलो हो क्यों नहीं रहा, डेविएशन है आप लोगों के पास। क्या है बेटा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्यों है, तो आप लोगों के पास ये बताया जाता है दो फॉल्टी अजम्पशंस हुई हैं। क्या हुई हैं, दो फॉल्टी अजम्पशंस हुई हैं किसके अंदर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ थ्योरी के अंदर। तो देयर आर टू faulty assumptions in kinetic molecular theory of gases. In kinetic molecular theory of gases, these assumptions are as follows। और वो कौन कौन सी हैं बेटा, जो मैं आपको नीचे बता रहा हूं। पहली क्या है बेटा, गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इस वजह से आप लोग क्या करते हैं बेटा, ये कंसीडर करते हैं गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं लगाते। कहते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट एंड नॉट एक्सर्ट फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन एंड नॉट एक्सर्ट forces of interaction on each other। एक दूसरे के ऊपर forces of interaction नहीं लगाते हैं। और सेकंड assumption क्या होता है आप लोगों के पास कि the total volume of gas molecules negligible compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। वो क्या है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपके पास जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट क्या दे रखा है, सबसे पहला अजम्पशन गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं लगाते। और दूसरी अजम्पशन है कि जो टोटल वॉल्यूम है गैसियस मॉलिक्यूल्स की वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। बेटा ये दोनों ही अजम्पशन आपके पास गलत हैं, मगर कब, कहता है कि बोथ अजम्पशंस hold true only when
टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो। बेटा ये दोनों ही अजम्पशन सिर्फ एक ही कंडीशन पर फॉलो होती है, जब टेम्परेचर तो ज्यादा हो और प्रेशर क्या हो जाए, कम। अगर रिवर्स किया तो ये दोनों ही अजम्पशंस क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। और आपके पास यही हो रहा है, हर जगह टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है और प्रेशर कम नहीं है, तो कोई भी गैस आइडियली बिहेव नहीं करती। तो अब आप लोगों के पास बेटा सबसे पहले तो जब आइडियली बिहेव करे तो वो क्या आता है, बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर हम आगे करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी पे आता हूँ, किस पर आ जाता हूँ बेटा मैं, कंप्रेसिबिलिटी पर। बेटा कंप्रेसिबिलिटी कुछ और नहीं, जेड है, और जो जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी वो होता है पीवी अपॉन में आरटी। क्या होता है बेटा, पीवी अपॉन में आरटी। अब हम लोगों ने एक बताया है आइडियल, एक बताया है रियल। बेटा एक तरफ तो होता है पीवी और एक तरफ होता है प्रेशर, और यहां पर आप लोगों के पास कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, 1। अगर कंप्रेसिबिलिटी 1 होती है तो बेटा वहां कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस। कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो बेटा नीचे से जाती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन। बेटा 1 से नीचे, जेड लेस देन 1, तो ये नेगेटिव डेविएशन है। ये कौन सा डेविएशन है बेटा, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा कुछ ऊपर से चली जाती हैं, जैसे आपके पास हो गया हीलियम, हाइड्रोजन, तो इनके लिए क्या होता है बेटा, जेड की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। यहां पर रुके जरा बेटा, जेड 1 बड़ा है और जेड छोटा, यहां पर जेड 1 से बड़ा है, और ये कहलाता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहलाता है आपके पास, पॉजिटिव। तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया पीवी अपॉन में पी, और आप लोगों के पास बताया है बेटा यहां पर जो जेड की वैल्यू 1 है वो आइडियल के लिए है। अगर आपके पास जो है जेड से नीचे जा रहा है, आइडियल से नीचे जा रहा है, तो बेटा आपके पास एक बड़ा है, जेड 1 से छोटा, नेगेटिव डेविएशन। अगर ऊपर से जा रहा है तो उस कंडीशन में बेटा आप लोगों के पास क्या होता है कि जेड 1 से बड़ा हो जाता है। जेड क्या हो जाता है बेटा, 1 से बड़ा। आप लोगों के पास बेटा ये H2 और He के लिए कर लेना। एक ग्राफ तो ये है बेटा, मैं सेकंड ग्राफ प्लॉट करता हूं आप लोगों के पास, और वो भी क्या दे रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है। बेटा ये तो है आप लोगों के पास क्या, आइडियल गैस। क्या दे रखी है, आइडियल गैस। और ये क्या है आप लोगों के पास, रियल गैस। बेटा ये क्या बात बताता है कि अगर सेम प्रेशर है, अगर क्या है, सेम प्रेशर है, तो आइडियल गैसेज ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं और रियल गैसेज कम कंप्रेसिबल हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ग्राफ प्लॉट बिटवीन P वर्सेज V, ठीक है, फॉर आइडियल एंड रियल गैस। बेटा ये आइडियल और रियल गैस के लिए यहाँ पर एक बात बताई जाती है, हम कंसिडर करते हैं आइडियल गैसेज ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं, सेम प्रेशर के ऊपर आइडियल की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, और जबकि रियल की कंप्रेसिबिलिटी उससे कम है। ये V1 है और ये V2 है। आपको पता चलता है V2 जो होता है V1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आइडियल ज़्यादा कंप्रेसिबल है और रियल उससे कम कंप्रेसिबल होती हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक जो डिस्कस किया है, आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लेकर डिस्कस किया है। अब आप लोगों के पास बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अंदर ही। भाई आप लोगों को पता चला है कि जो जेड की वैल्यू है वो वॉल्यूम रियल की अपॉन में वॉल्यूम आइडियल की। ये बेटा कुछ एक पॉइंट निकल के आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना। इससे पहले मैंने ग्राफ भी बनाया था आपके पास, जेड यहाँ पे 3 बातें बताई थी। जेड अगर 1 है तो गैस कौन सी है, आइडियल। जेड बेटा अगर आपके पास 1 से बड़ा है तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन था, और अगर जेड आपके पास 1 से कम था तो वो क्या दे रहा था, नेगेटिव डेविएशन। ये सारे टॉपिक आप लोगों के पास कंप्रेसिबिलिटी से ही निकल के आते थे। बेटा मैं जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और वो क्या है आप लोगों के पास, करेक्शन इन डेविएशन इन आइडियल गैस इक्वेशन। क्या दे रखा है आपके पास, करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपके पास, सबसे पहले तो आपको पता होता है कि जो मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है वो है PV = nRT। क्या दे रखा है, PV = nRT।
बेटा यहाँ से आगे के पॉइंट डिस्कस करता हूँ। वंडरवाल जो होता है बेटा वो करेक्ट करता है इस आइडियल गैस को, वंडरवाल्स गैस इक्वेशन कहलाती है फिर वो बेटा, और उसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी मिलता है। आपके पास क्या होता है, P प्लस में A n स्क्वेयर अपॉन में V स्क्वेयर, V माइनस में एन बी इज इक्वल टू nRT। आप अगर n को 1 रखते हैं तो n हर जगह से हट जाएगा। तो ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है। इसने किया क्या है, मैं अब उस टॉपिक को जाता हूँ। पहले उसने प्रेशर में कुछ करेक्शन किया, फिर उसने कुछ वॉल्यूम में। तो मैं बेटा सबसे पहले करता हूँ करेक्शन इन प्रेशर। उन पॉइंट्स को समझना है, करेक्शन इन प्रेशर। इसको वास्तव में करेक्शन इन प्रेशर ना कह के करेक्शन इन जो होता है इंटरेक्टिव फोर्सेस, करेक्शन इन इंटरेक्टिव फोर्सेस है बेटा। ये इंटरेक्टिव फोर्सेस के अंदर करेक्शन किया गया है। आप लोगों के पास क्या बताया गया है बेटा, ये कंसीडर करता था आइडियल गैस के अंदर कि जो होता है कोई भी गैस है उसके गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हर जगह फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या लगती है, सेम। जैसे मिड में है बेटा तो उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड राइटवर्ड सब बराबर है। तो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल इन मिडल हैव नेट जीरो फोर्स, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होती। ये बात सही है। अगर वाल के कंटेनर पे गया, कंटेनर की वाल पर गए, ये कंटेनर की वाल है बेटा, तो इसके ऊपर लेफ्ट राइट तो ठीक है, मगर इसके ऊपर नेट क्या लगता है, बैकवर्ड फोर्स। मॉलिक्यूल नियर टू वाल ऑफ कंटेनर, बेटा जब वो कंटेनर की वाल के पास होता है, देयर इज नेट पुल, उसके ऊपर कुल खिंचाव होगा। यहाँ पर नेट जीरो फोर्सेस थी, यहाँ पर नेट पुल है, उसको पीछे खींचा जा रहा है। जो बेटा आपके पास P करेक्शन जो मैं करता हूँ, पहले वाले प्रेशर के अंदर मैं P डैश को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बेटा। अब मैं क्या बताता हूँ, P डैश क्या है बेटा, जो ये P डैश निकल के आता है वो कुछ और नहीं A n स्क्वेयर अपॉन में V स्क्वेयर है। ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ गैस। बेटा ये डेंसिटी एंड नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों के पास जो नेट वैल्यू निकल के आती है P करेक्ट जो आप लोगों ने करा है बेटा, P प्लस में A n स्क्वेयर अपॉन में V स्क्वेयर, ये करेक्शन होता है। ये क्या होता है, करेक्शन। तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास जो होता है प्रेशर में करेक्शन किया गया, ये कहता है हर जगह जो मॉलिक्यूल है वहां पे फोर्सेस इक्वल नहीं है। मिडल वाला है वहां पर फोर्सेस सेम है, मगर जो सरफेस की तरफ है या जो होता है वाल की तरफ है वहां पे नेट जो होता है कुछ रिजल्टेंट फोर्स है, और वो उसको इंट्रोड्यूस करता है करेक्शन के अंदर, और वो क्या आता है A n स्क्वेयर अपॉन में V स्क्वेयर। तो ये फर्स्ट था करेक्शन आप लोगों के पास। हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा सेकंड करेक्शन, और वो क्या दे रखा है आप लोगों के पास, करेक्शन इन वॉल्यूम। किसमें है बेटा, वो है करेक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में करेक्शन। बेटा जब मैं वॉल्यूम में करेक्शन के लिए जाता हूं तो आप लोगों के पास क्या बताई जाती है यहां पर बात, कि आप लोग ये मान के चलते हैं, देखिए जो आइडियल था वो कंसीडर कर रहा था जो गैस के मॉलिक्यूल है वो स्टेशनरी स्टेट में, मगर आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल इन स्टेट ऑफ मोशन है। क्या कहते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स इन स्टेट ऑफ मोशन, वो मोशन की स्टेट में है। जब वो मूव करते हैं ड्यूरिंग मोशन दे स्वेप्ट सम वॉल्यूम, वो कुछ वॉल्यूम स्वेप्ट करते हैं, विच नॉट अवेलेबल फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए उपलब्ध नहीं होती। ये बेटा आपके पास इसकी रेडियस r है, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई r की क्यूब। ये क्या है बेटा, वॉल्यूम। मैंने माना ये बेटा मूव करता है, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो बेटा जो इसकी वॉल्यूम है इसका 4 गुना, इसका कितना 4 गुना, ये वो वॉल्यूम होगी जिसको मैं क्या कह दूंगा, को वॉल्यूम। क्या कह दूंगा जिसको, को वॉल्यूम, या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या कह दूंगा,
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो आप लोगों के पास जो होता है द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं है उसको क्या नाम दे दिया गया है, कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। और बेटा ये सबट्रैक्ट होगी और ये क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट। सो जो न्यू वॉल्यूम निकल के आती है बेटा आप लोगों के पास V, आपके पास करेक्शन के अंदर मैं इसको क्या कहता हूं, V माइनस में NB, और आपके पास यहां पर जो B है उसको क्या कहता हूं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और क्या होती है ये बेटा, वॉल्यूम का 4 गुना। क्या होता है, किसी एक गैसियस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम होती है उसका 4 गुना कहलाता है आप लोगों के पास क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। ये आप लोगों के पास बेटा मैंने अभी जस्ट इंट्रोडक्शनरी करा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्पेशल वंडरवाल के लिए ही जाएगी जो आप लोगों ने तैयार करनी है। तो इस वीडियो को ढंग से देखें, समझें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू।